हेलो बच्चों। आप लोग कक्षा 12 का आप लोग आबू पढ़ रहे हैं। इसका आज का पार्ट 6 है। कई दिन बाद आज आपको वीडियो मिल रहा है, लेकिन अब हमारा प्रयास रहेगा कि आपको पर डे वीडियो मिले। और आप लोग आबू का योग पढ़ चुके हैं, घटाव पढ़ चुके हैं, गुणा पढ़ चुके हैं, सब कुछ लगभग पढ़ लिए हैं। लेकिन आपका एक थोड़ा सा बाकी है, परिवर्त आव्यूह क्या होता है। तो आज आप आव्यूह का परिवर्त पढ़ेंगे। सम्मित आव्यूह क्या होता है, विषम सम्मित आव्यूह क्या होता है बेटा, आज ये हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आव्यूह का परिवर्त पढ़ते हैं। तो बेटा आज आपका पहला हेडिंग होगी आव्यूह का परिवर्त, जिसको आप मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स का परिवर्त आप बोल सकते हैं। परिवर्त का मतलब बेटा होता है कोई भी आव्यूह है उसका परिवर्त निकालने के लिए आप जो पंक्ति है बेटा उसको स्तंभ बना देते हैं और स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं, वही हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसको ए डैश से डिनोट करते हैं या ए की पावर टी से डिनोट कर देते हैं। यही हम लिखेंगे, यही आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले है आव्यूह का परिवर्त में ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। परिवर्त आव्यूह कहलाता है। बेटा आपका है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे ए डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। बेटा आप इसे ऐसे से प्रदर्शित करते हो जैसे आपका कोई एक आव्यूह दे दिया जाए, ए इज इक्वल टू आपको दे दिया जाए कोई भी 1 2 2 1। बेटा जब आप इसका ए डैश निकालते हैं तो बेटा आप देखें ये आपका परिवर्त के लिए जब 4 कर देते हैं तो आपका ये पंक्ति है बेटा, ये स्तंभ है, तो पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 1 1 2। पंक्ति था बेटा, आपने स्तंभ बना दिया और स्तंभ जो है बेटा पंक्ति बना दिया आपने। मतलब पंक्ति जो थी आपने स्तंभ बना दिया दोनों, और स्तंभ जो था आपका पंक्ति बन गया। तो बेटा यही आपका ए डैश है, यही आपका परिवर्त आव्यूह हो गया। इसके कुछ आपके नियम है, कुछ नियम है जैसे आप करते हैं, कुछ गुणधर्म आप इसके लिख लेते हैं। आव्यूह के परिवर्त के नियम। बेटा आप नियम में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं कि पहला नियम होता है, 2-3 नियम आपके हैं। पहला नियम है, दूसरा नियम है बेटा, तीसरा नियम है और चौथा नियम है। बेटा पहला नियम होता है कि ए डैश का डैश, मतलब कोई ए डैश है इसका अगर बेटा हम उसका भी डैश निकाल लेते हैं, मीन्स कोई आपका परिवर्त आव्यूह है उसका भी अगर हम परिवर्त करते हैं तो जो हमारा मूल आव्यूह होता है बेटा वो मिल जाता है। दूसरा है किसी भी आव्यूह में आप किसी भी परिवर्त आव्यूह में जब आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही मिलता है, जिसे के ए डैश से डिनोट कर देंगे। बेटा तीसरा है ए प्लस बी का होल डैश जब बेटा हम निकाल दें, मीन्स ए प्लस बी का होल डैश निकालना होता है तो ए डैश और बी, ए डैश प्लस बी डैश के हो जाता है। और बेटा गुणनफल में ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बेटा होता है बी डैश और ए डैश।
तो बेटा यही आपका है। आव्यूह के कुछ नियम हैं, जैसे ए डैश का डैश निकालेंगे बेटा तो ए हो जाएगा। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप अपने परिवर्त में तो आपका दोनों समान होता है। ए प्लस बी है अगर है उसका परिवर्त कर दें तो ए डैश और बी डैश का परिवर्त करके ऐड कर दें तो दोनों समान हो जाता है। और तीसरा है ए बी है, कोई ना मल्टीप्लाई, आप एक आव्यूह ए है एक आव्यूह आपका बेटा बी है, दोनों का अगर परिवर्त मल्टीप्लाई करके परिवर्त कर देते हैं तो दोनों के परिवर्त का गुणनफल होता है। बेटा आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम आपको सममित और विषम सममित भी पढ़ाते हैं। ठीक बेटा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, आपका अगला है सममित आव्यूह। बेटा सममित आव्यूह होता है ऐसा आव्यूह, सममित आव्यूह होता है ऐसा आव्यूह जिसमें आप परिवर्त और जो आपका सीधे नंबर है उस दो। बेटा सममित आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसका परिवर्त और परिवर्त कर दें और जो आपको मूल आव्यूह दिया गया, अगर ये दोनों बेटा आपके समान हो जाते हैं तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। मतलब ए डैश और ए आपका दोनों अगर बराबर हो जाता है तो सममित आव्यूह होता है। तो लिखेंगे ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें ए डैश बराबर ए हो जाए उसे सममित आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। बेटा सीधे आप जान लीजिए सममित आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें जिसका परिवर्त आपके मूल से जो आपका आव्यूह दिया गया है अगर इन दोनों के समान हो जाता है तो सममित आव्यूह कहलाता है। बेटा जैसे एग्जांपल, उदाहरण के लिए आप a इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 -4 और 8। बेटा आप इसका ए डैश भी निकाल लीजिए। जब बेटा हम ए डैश निकालेंगे तो ए डैश निकालने के लिए अभी आपको परिवर्त आव्यूह पढ़ाए हैं, जस्ट पहले पढ़ा रहे थे कि पंक्ति को बेटा स्तंभ बना देते हैं। तो जब पंक्ति को स्तंभ बना दिए बेटा तो ये पंक्ति था ये 3 और -4 हो गया, इसको आपने बेटा लिखा -4 और 8 हो गया। आप देखें ए डैश और ए की वैल्यू आपकी दोनों समान है, इसलिए आप लिखेंगे ए बराबर ए डैश, अतः सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, आव्यूह है। तो बेटा आप लोग इतना नोट कर लिए तो उसके बाद फिर आपको आगे पढ़ाया जाता है। ठीक बेटा, आप लोग लगभग इसे नोट ही कर लिए होंगे। आपको 1-2 सेकंड में और टाइम दे देते हैं, थोड़ा जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम इरेज कर दे रहे हैं। अगला बेटा आता है विषम सममित आव्यूह। बेटा विषम सममित आव्यूह होता है बेटा विषम सममित आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण जो है, विकर्ण आव्यूह आप पढ़े हैं, विकर्ण के अवयव अगर आपके बिल्कुल शून्य हो जाते हैं तो वो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव शून्य हो जाए, शून्य हो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं।
बेटा आपने एक सीधे वर्ग में पढ़ लिया है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव, विकर्ण के सभी अवयव सभी शून्य हो जाएं तो वो कौन सा आव्यूह कहलाता है? विषम सममित आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए बेटा आप जैसे आप इसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी, अब आप पे डिपेंड करता है कि जैसे आपका हो जाए a इज इक्वल टू आपका 0 to 2 0, या a इज इक्वल टू आपका कर दें a 0 a b, c 0 d, e 0 e, f 0। मीन्स आप देख रहे हैं ये हमारा आपका शून्य है, इसलिए हमारा ये विषम सममित आव्यूह है। मीन्स हमारा विकर्ण यदि शून्य हो जाता है तो वो विकर्ण विषम सममित आव्यूह कहलाता है। बेटा आज आप यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप सवालें पाएंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।